भारत में राष्ट्रपति चुनाव हुआ। राष्ट्रपति चुनाव के बाद आज काउंटिंग भी शुरू हो गया है संसद में और कुछ ही क्षणों में शाम तक परिणाम भी घोषित हो जाएंगे। भारत देश को नया राष्ट्रपति भी मिल जाएगा। और इसी क्रम में आपको बता दें कि दिल्ली के समेत समुचित देश में, पूरे देश में कोने कोने में जश्न की तैयारियां की जा रही हैं, जोरों शोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा विश्वास है और ऐसा उनका अपना दावा है कि द्रौपदी मुर्मू ही इस देश की राष्ट्रपति बनेंगी। और इसी क्रम में इस वक्त हम दिल्ली के पंथ मार्ग पर मौजूद है, जहां भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर, और इस सीधे तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे गाड़ी भी तैयार किया जा रहा है और गुब्बारे भी लगाए गए हैं, जगह जगह पोस्टर्स भी लगाया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसी गाड़ी से जो है जेपी नड्डा शाम में यात्रा करेंगे। मेगा अभिनंदन यात्रा आयोजित है जो शाम में भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यालय से लेकर के सीधे जनपद तक जाएगी। और ये सीधे मंच भी आपको दिखा रहे हैं जहां से जेपी नड्डा और देश के तमाम वो केंद्रीय मंत्री यहां पे मौजूद होंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। संबोधित करने के बाद वो यहां से एक अपना अभिनंदन यात्रा निकालेंगे जो जनपद तक लेकर जाएंगे। द्रौपदी मुर्मू के नतीजे आने के पहले से ही ये सब तैयारियाँ, जश्नों की तैयारियाँ शुरू की जा चुकी है। और आपको बता दें कि 250 से लेकर 300 किलो लड्डू भी बांटे जाने हैं यहाँ पर, जिसका पहले से ही भारतीय जनता पार्टी ने ऑर्डर दे दिया है। साथ ही ढोल ताश नगाड़े का भी यहाँ पे प्रबंध कर लिया गया है कि शाम को वो जो अभिनंदन यात्रा है वो ढोल ताश के साथ जाएगी दिल्ली भर में। और दिल्ली भर ही नहीं, देश भर में बल्कि जो है ये जश्न की तैयारियां हैं और जगह जगह पे ऐसे मंच लगाए जा रहे हैं, गाड़ियां सजाई जा रही हैं। और जो भी दिग्गज नेता हैं पार्टी के, उनके अंदर ऐसा उत्साह है, उनके अंदर ऐसा विश्वास है कि द्रौपदी मुर्मू इस देश की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं और चंद समय में जो है अभी राष्ट्रपति का परिणाम भी घोषित होने वाला है। और इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ दिल्ली प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के भी प्रभारी हैं मोहन लाल गेहरा जुड़ रहे हैं। सर, नतीजों से पहले खुशियों की तमाम तैयारियां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव है और इसमें पहले से तय होता है कि कौन लोग वोट करेंगे। और जो पिछले करीब करीब एक माह से हमारी भारतीय जनता पार्टी, साथ में हमारे सहयोगी दल एनडीए के जो साथी हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे दल भी थे जो राजनीतिक तौर पे हमारे साथ नहीं खड़े हैं, लेकिन जैसे ही जब ये तय हुआ कि भाई हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसी दलित महिला को राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट किया है जो बिल्कुल गरीब परिवार से आती हैं, उड़ीसा की रहने वाली हैं, तो बहुत सारे ऐसे दल जो राजनीतिक तौर से हमारे साथ नहीं है लेकिन उनके नाम पे वो भी हमारे साथ खड़े हो गए। और हम इस बात के लिए आश्वस्त हैं, आज परिणाम होगा, घोषणा होगी और इस देश को पहली बार, इस देश के इतिहास में 75 वर्षों के अंदर एक अनुसूचित जाति की महिला, एक आदिवासी महिला, एक आदिवासी बहन राष्ट्रपति बनने जा रही है। अभी देखा जा रहा है कि गाड़ी सजाया जा रहा है, मंच भी लगाया जा रहा है, तमाम हजारों पोस्टर भी दिल्ली भर से लेकर देश भर में लग चुके हैं, तो ये उत्साह कैसा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने कहा ना, जिस एक तो वातावरण पूरे देश के अंदर जो है वो हर्ष का है। पूरे देश के अंदर आज चाहे जनजाति के लोग हों, चाहे अनुसूचित जाति के हों, चाहे ओबीसी के हों, चाहे सामान्य वर्ग है, सब में इस बात की खुशी है कि एक आदिवासी बहन को राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट किया भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने। दूसरी बात, क्योंकि आंकड़े मैंने बताया कि लगभग हमारे पक्ष में। तीसरी बात कि कुल मिलाकर क्योंकि एक आदिवासी महिला बनने जा रही है तो एक हर्ष है और हमें पता है जीत हमारी होनी है और वो इस देश के सर्वोच्च पद को, सम्मानित पद पे बैठने जा रही हैं। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आज बहुत सारे दिल्ली के समाज के लोग भी जुड़ने जा रहे हैं, चाहे उसमें बिहार के हमारे लोग हों, चाहे हमारे छत्तीसगढ़ के हों, चाहे हमारे राजस्थान के हमारे आदिवासी हों, चाहे हमारे सिक्किम के हों, नागालैंड के हों, मिज़ोरम के हों, अरुणाचल प्रदेश के हों, पहाड़ों के हमारे लोग हों, सब अपने अपने क्षेत्रों से निकलकर, जहाँ क्योंकि दिल्ली तो एक छोटा छोटा देश है, एक छोटा इंडिया कहा जाता है, तो अलग अलग राज्यों से जो आए हुए लोग हैं, जो यहाँ रहते हैं, सभी राज्यों के लोग टोली में आकर आज उनका अभिनंदन करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। कहीं ढोल बजेंगे, कहीं नगाड़े बजेंगे, अपनी अपनी वेशभूषा में लोग आएंगे, जश्न बनेगा, कहीं मिठाई बटेगी, कहीं लड्डू बटेगा। तो आज शाम को 5 बजे के बाद दिल्ली के अंदर जश्न का माहौल आपको पूरी दिल्ली में नजर आने वाला है। कहा जा रहा है कि शाम को जेपी नड्डा आज इसी मंच से भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, फिर यहाँ से जो है वो जनपद तक के लिए बढ़ेंगे और ये एक मेगा अभिनंदन यात्रा का जो है योजना बनाया गया है। इस पर क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं और कितना उत्साह है लोगों के अंदर इसको लेकर?
जैसा आपने अभी कहा कि यहाँ सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी आएंगे। यहाँ पे वो सब कार्यकर्ता और समाज के लोगों उनको संबोधित करेंगे। उसके बाद उनको अभिनंदन देते हुए यहाँ से हम लोग चलकर अशोक रोड जाएंगे। अशोक रोड से हम संसद मार्ग जाएंगे। संसद मार्ग के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो बीपी हाउस और होते हुए रेल भवन से आगे जो रास्ता जाता है राष्ट्रपति भवन तक, वहाँ तक जाएंगे और स्वयं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी उसको नेतृत्व करेंगे और पूरी दिल्ली की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ तक पहुँचेंगे, उनका अभिनंदन करने पहुँचेंगे। एक बार मोदी जी का धन्यवाद देने के लिए ये शोभा यात्रा रहने वाली है। बिल्कुल। और साथ में सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि 75 वर्षों के बाद, देश की आज़ादी के बाद ये पहली बार ऐसा मौका होगा जब देश में कोई आदिवासी महिला जो है राष्ट्रपति बनेगी। और आप भी एक अनुसूचित जनजाति के मोर्चा के प्रभारी हैं, तो आपका क्या अनुमान होगा या फिर आप क्या उम्मीद रखते हैं कि आने वाले समय में द्रौपदी मुर्मू देश के लिए कितना राष्ट्रहित में कार्य करेंगी, या जिस प्रकार से विपक्ष तमाम दावा कर रहा है या विपक्ष बार बार घेर रहा है, इस पर कितना खरा उतरेंगी और समाज हित में क्या क्या कार्य करेंगे और विपक्ष को कैसे जवाब देंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न किया कि 75 वर्षों में पहला मौका है। इस बात को मैं इस तरह से भी कहूँगा कि इस देश के अंदर जहाँ एक लंबे समय पे तक कांग्रेस ने राज किया और उनके राज करने में जो मेन भूमिका निभाने वाला वर्ग था वो अनुसूचित जाति, आदिवासी, और सबसे ज़्यादा यदि किसी का शोषण हुआ और किसी के लिए काम नहीं हुआ, जो आज भी अपने को किसी न किसी रूप में गुलाम मानते हैं, वो कांग्रेस के काल में हुआ। उनका वोट हथियाकर उन्होंने तो राज किया, बट इस वर्ग की कभी चिंता नहीं करी। दूसरी तरफ आज मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी ने एक इससे पहले अनुसूचित जाति समाज के पुत्र को, बेटे को देश का राष्ट्रपति बनाने का काम किया। अब अनुसूचित जाति से भी और जो अपना हमारा जो ऐसा समाज जो बिल्कुल वंचित रहा, जिसको कभी कुछ नहीं मिला, उस समाज की बेटी को, उस आदिवासी बेटी को भी आज राष्ट्रपति पद पे भेजने का काम, राष्ट्रपति बनाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। वास्तव में ये बहुत सराहनीय काम है और मैं तो दिल से दुआ देता हूँ ऐसे प्रधानमंत्री वो चिरंजीवी रहें जो लगातार इन वर्गों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जहाँ तक बात आपने पूछा कि वो कैसे काम करेंगे, देखिए, मुर्मू जी उड़ीसा से आती हैं। मुर्मू जी एक निगम पार्षद रही, उसके बाद विधायक रही हैं, उसके बाद मंत्री रही हैं, वहाँ की मेयर बनी, विधायक रही, मंत्री रही, और एक पढ़ी लिखी बहन है। और ऐसी जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में अपने परिवार का पालन पोषण किया। आपको जानकारी होगी कि जब वो युवा थी तो उनके पति का देहांत हो गया था और उसके साथ साथ उनके जो 2 बेटे थे उनका भी देहांत हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में आप सोच के देखिए, जहां एक महिला जिसका पति चला जाए, जिसकी 2 जवान बेटे चले जाएं, तो वो तो मानसिक संतुलन खराब हो जाता है। बट ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी समाज के लिए, समाज की, हमारे इस आदिवासी समाज के लिए कि नहीं मुझे कुछ करना है, समाज की चिंता करनी है, वो लड़ती रही और आज देश के सर्वोच्च पद पे बैठने जा रही हैं। तो जहाँ तक उनकी काबिलियत की बात है, उनका इतिहास इस बात को कहता है कि वो काबिल हैं और आप देखिएगा उनके नेतृत्व में आने वाले समय में जो काम होना चाहिए समाज के लिए, सभी वर्गों के लिए, वो सभी वर्गों के लिए करेंगी और भारत के नाम को आगे बढ़ाने में उनका सहयोग रहेगा। बिल्कुल। और जिस प्रकार से आपने कहा ये लाजमी है और ये देखा भी जाता है कि जब वो तमाम इससे पहले केंद्रीय पदों पर रही हैं तो ऐसा भी कहा जाता है कि वो अपने गांव भी दर्जनों बार जाती हैं, समाज के साथ उठती बैठती हैं और समाज भी उनसे काफ़ी प्रसन्न रहता है। तो आदिवासी समाज को कहीं ना कहीं उन्होंने बढ़ावा भी दिया है और ये लाजमी देखा भी गया है। जब भी कई बार वो केंद्रीय मंत्री रही हैं, गवर्नर रही हैं, तो अब राष्ट्रपति होने के बाद क्या वो दर्जनों बार ऐसे अपने साल भर में गांव को विजिट करेंगी, क्या अपने लोकल लोगों से वो कनेक्टेड रहेंगी, क्योंकि परिवार समाज होता है और सबसे बड़ा परिवार समाज ही होता है, तो कैसे खरा उतरेंगी? देखिए, मैं आपको बता दूं, जब आप किसी धनाढ़ व्यक्ति को लाकर पद पे बिठाते हैं और फिर आप उनसे कहते हैं कि नीचे ज़मीन पे जाइए, आदिवासियों में जाइए, जनजाति में जाइए, अनुसूचित जाति में जाइए, झुग्गी झोपड़ी जाइए, तो उनके लिए कठिन होता है। बट ये हमारे समाज की खूबसूरती है, जो हमारे समाज के अंदर लालन पोलन होता है अनुसूचित जाति में, जनजाति में, तो ये एक तरह के संस्कार हैं कि जब तक वो व्यक्ति जाके नीचे नहीं बैठेगा, जब तक वो नीचे जाके अपने समाज में नहीं बात करेगा, समाज के बीच के लोगों के बीच में नहीं जाएगा, उसको मज़ा ही नहीं आएगा, उसको जीवन जीने का आनंद ही नहीं आता है। तो क्योंकि मुर्मू जी आदिवासी समाज से आती हैं
और फिर बहन भी हैं, तो वो 100% नीचे समाज में जाएंगी और जाके समाज का दुख सुनकर, उनकी पीड़ा समझकर जो भी काम हो सकता होगा, जो भी आवश्यकता होगी, चाहे उनके माध्यम से या देश के प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, वो सारी की सारी बातें पूरी होंगी। और इसी के साथ हमारे साथ दिल्ली प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रभारी जुड़े हुए थे मोहन लाल घेरा। उनसे हमने बातचीत भी की। नतीजे के पहले जश्न की तैयारियों पर भी हमने उनसे सवाल किया। आदिवासी महिला इस देश की पहली बार राष्ट्रपति बनेंगी, इस पर भी सवाल किया। और आप सीधे तस्वीरों के माध्यम से एक बार फिर आपको दिखा दें, ये वो गाड़ी जिससे जेपी नड्डा आज शाम को भाजपा कार्यालय से जनपद तक जाएंगे। और साथ ही ये पीछे आपको मंच दिखा दें जहां पर जेपी नड्डा के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। और इसके बाद एक मेगा अभिनंदन यात्रा जो है निकाली जाएगी, जो पंथ मार्ग से लेकर के जनपद तक जाएगी। और ये तमाम इंतजामात, खुशियों की पोस्टर्स लग रहे हैं, बैनर बन रहे हैं, गाड़ियां सजाई जा रही हैं, मंच बन रहा है, 250-300 किलो लड्डू बनवाए जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि ढोल नगाड़े ताशे को भी यहां पे बुलाया गया है कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनेंगी, ऐसा दावा और ऐसा उत्साह और ऐसा एक विश्वास है लोगों के अंदर कि द्रौपदी मुर्मू पूरे मत से राष्ट्रपति बनेंगी। और शाम को एक मेगा अभिनंदन यात्रा यहां से निकाला जाएगा। कैमरामैन प्रताप के साथ प्यारे मोहन त्रिपाठी, द न्यूज़ 15, दिल्ली।